हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज हिमाव्य। बिबॉनिक प्लेग यानी एक केस रिपोर्ट हुआ है यूएस में। एक्चुअली ये बिबॉनिक प्लेग वही बिबॉनिक प्लेग है जो 14th सेंचुरी में यूरोप में आई थी, जिसमें इस बीमारी की वजह से लगभग 15 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी और इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तो चिंता का विषय ये है कि क्या ये वही बिबॉनिक प्लेग है जो कि 14th सेंचुरी में यूरोप में आई थी? क्या उसका चिंता अभी भी उतना ही जताई जा सकती है जो कि 14th सेंचुरी में जताई गई थी? इस बात पे हम चर्चा आगे करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो सबसे पहला यहाँ पे देखना ये है कि यूएस के एक हेल्थ ऑफिशियल ने कुछ ही दिन पहले एक फर्स्ट केस बिबॉनिक प्लेग का रिपोर्ट किया है, वहाँ पे कंफर्म किया है, जिसमें से पता ये चलता है कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये बीमारी एक इंसान में एक पेट कैट कह सकते हो कि आप एक बीमार पालतू बिल्ली की जरिए से वहाँ पे एक इंसान में फैला है, जिसको तुरंत ही डिटेक्ट किया गया और उसको तुरंत से एंटीबायोटिक दे करके उसको ठीक किया गया। तो इंसान की हालत तो ठीक है, लेकिन वहीं पे उनके साथ साथ उस बिल्ली को भी ट्रीट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि वो बिल्ली बच नहीं पाई, वो सर्वाइव नहीं कर पाई है। तो आगे सवाल ये कि ये बिबॉनिक प्लेग आखिर है क्या चीज़? तो ये एक प्लेग बीमारी है जो कि एर्सीनिया पेस्टिस नामक जूनोटिक बैक्टीरिया के जरिए फैलती है, और ये बैक्टीरिया एक्चुअली में एनिमल्स और पीपल दोनों के बीच में फैलने का काम करता है। और एर्सीनिया पेस्टिस एक्चुअली में अगर जो पाया जाता है वो छोटे छोटे जानवर और उनके फ्लीज में पाया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इंसानों में 3 तरीके से फैलने या फिर इन्फेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। पहला तो ये है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड वेक्टर फ्लीज है, अगर वो बाइट करता है, काटता है, तो उसके जरिए फैलने की संभावना होती है। या दूसरा, कोई भी अगर इन्फेक्शियस बॉडीली फ्लूइड है या फिर कोई भी कंटामिनेटेड मटेरियल्स है, उसमें अगर अनप्रोटेक्टेड तरीके से अगर कांटेक्ट हो पाती है तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ने या फिर फैलने की खतरा बनता है। या फिर यूं कह सकते हैं, कोई अगर छोटा एनिमल, जैसे हम बात करेंगे रैट, अगर कोई इन्फेक्टेड रैट है, उनका अगर बाइट हो जाता है, उनको अगर काट देता है, तो उससे आपका फैलने की संभावना होती है। उसी प्रकार तीसरा नंबर में आता है कि कोई भी अगर पेशेंट है, कोई भी पेशेंट न्यूमोनिक प्लेग का अगर कोई पेशेंट है, उसका कोई भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी तो स्मॉल पार्टिकल्स किसी अच्छे इंसान या किसी हेल्दी पर्सन के अंदर अगर जाता है तो इससे भी इस बीमारी को फैलने की शंका बताई जाती है WHO के अकॉर्डिंग। अब बात ये आती है कि भाई इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू US CDC अगर देखा जाए तो कोई भी इन्फेक्टेड फ्ली के बाइट करने से फीवर, हेडेक, वीकनेस, पेनफुल, सोलन लिम्फ नोड्स जैसी चीज़ों को देखने का मिल सकता है। तो ये उसके सिम्टम्स होंगे बिबॉनिक प्लेग का। अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो ये कुछ सिम्टम्स होंगे। आगे बात आती है कि क्या ये चिंता का विषय है या नहीं। तो डॉक्टरों का डायरेक्ट कहना है कि बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, और उन्होंने डॉक्टर ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया है कि शायद ये US से आगे ये बीमारी फैल भी सकती है। तो ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ना ही ह्यूमंस इसमें से डेथ होने की कोई पॉसिबिलिटी है। ऐसा इसलिए वो कह पा रहे हैं क्योंकि अभी जो है काफ़ी मॉडर्न एंटीबायोटिक्स, बहुत ही कारगर तरीके से एंटीबायोटिक्स जो काम करता है वो हमारे पास मौजूद है। ये US के CDC का डायरेक्ट का कहना है कि भाई ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास मॉडर्न एंटीबायोटिक्स मौजूद है जो कि फेयरली कैपेबल है। जो कि फेयरली कैपेबल है क्या चीज़ के लिए? वो एर्सीनिया पेस्टिस जो डेंजर बना बैठा है उससे डील करने के लिए एटलीस्ट। तो और उसके साथ साथ उनकी बेटर हाइजीन के लिए और उस बीमारी को भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे पास मॉडर्न एंटीबायोटिक्स मौजूद है। तो इसलिए टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये था आपका बिबॉनिक प्लेग से रिलेटेड एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी दे रहा हूँ कि अगर आज के डेट में देखा जाए तो CDC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में प्लेग के केस को रिपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ US में ये पहली बार केस मिला या देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं। हज़ारों की तादाद में पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड आपको प्लेग के केस देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और पेरू जैसे कंट्री में ये डेली देखने को मिल रहा है आज की डेट में। और मेडागास्कर की बात करेंगे तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ तक पेरू जो है ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो इन देशों में भी प्लेग आपका रुका नहीं है, वो आपका डेली देखने को हज़ारों की तादाद में मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये कि इसकी फैटेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, 15 से 17% ही फैटेलिटी रेट है, बट देखने को मिलता ही है। तो ये था आपका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बिबॉनिक प्लेग के जरिए। होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।